स्टार्ट करें। नमस्कार, मेरा नाम राहुल प्रसाद है। ग्रुप कंसल्टेंसी हम लोगों ने ये प्रोग्राम आज कोकराझार में ऑर्गेनाइज़ किया है। आप सभी का सहयोग की वजह से ये प्रोग्राम अभी तक तो सक्सेस चल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे तकरीबन पैन इंडिया भारत के सभी राज्यों से 30 से ज़्यादा कॉलेजेस आए हैं। 50 से ज़्यादा काउंसिलर्स है जो यहाँ के बच्चे को एडवाइस कर रहे हैं आगे कैसे पढ़ना है, प्लान करना है लाइफ में। मेन तो क्या होता है कि प्लानिंग होना चाहिए, आपको क्या बनना है लाइफ में, वो अगर आपका क्लियर है तो आप सक्सेस को ईजीली पा सकते हैं। तो उसी विषय पे डिफरेंट 350-400 प्लस कोर्सेज़ के ऊपर आज यहाँ पे काउंसलिंग किया जाएगा। डिफरेंट स्कूल्स कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, देख सकते हैं आप, पार्टिसिपेट किया है। अच्छा ही फुटफॉल है और कॉलेजेस भी खुश हैं, इनको बताने में उनको भी अच्छा लग रहा है। बच्चे का रुचि भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ जिज्ञासा है अंदर में कि कैसे क्या करना है, सर हमें बताइए। तो उन्हें भी अच्छा लग रहा है उनको एडवाइस करने में। विशेष आप देख लीजिए, आप मैं चाहूँगा कि आप 1-2 कॉलेजेस से भी एक बार मिल लें, उनका भी एडवाइस ले लें, बच्चों से भी बात करें कि उन्हें क्या समझ में आया। और कोकराझार फर्स्ट टाइम ये इवेंट कर रहा हूँ, इट्स अ ह्यूज सक्सेस। आप लोगों की वजह से सक्सेस हुआ है। थैंक यू मीडिया वाले लोग, सभी को मैं थैंक यू देता हूँ दिल से। कोकराझार में पार्टिसिपेंट कैसा है, स्टूडेंट आया है? स्टूडेंट तकरीबन अभी तक 500 प्लस स्टूडेंट आ चुके हैं। अभी तो स्टार्ट ही किया है हमने, और भी आएंगे। बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल के स्टूडेंट्स अभी भी आ रहे हैं, रास्ते में हैं कुछ। तो उनको अलग अलग डिफरेंट टाइम दिया गया। किसी का स्लॉट है 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, इस तरह से सभी स्टूडेंट को डिवाइड किया गया है कि एक साथ में आएंगे। ज़्यादा भीड़ में काउंसलिंग नहीं समझ में आता और सुन भी नहीं पाएंगे वो। और गर्मी भी है कोकराझार में, तो थोड़ा सा हमें भी एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने प्लान करके डिस्ट्रीब्यूट करके स्टूडेंट को अलग अलग टाइम पे बुलाया है। स्टूडेंट अच्छा है, इनके मन में मेन क्या होता है ना कि ज़रूरत है उन्हें जानना उनके फ्यूचर के बारे में, पढ़ाई कैसे करना है। पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, लेकिन क्लियर नहीं है ना कि मुझे पढ़ना क्या है। किसी ने आर्ट्स लिया है, किसी ने कॉमर्स लिया है, कोई साइंस के स्टूडेंट है। यहाँ कॉलेज के स्टूडेंट से भी मैंने मिला, वो BFA कर रहे हैं, लाइक फाइन आर्ट्स पढ़ रहे हैं। आगे क्या करना है उनका क्लियर नहीं है। फाइन आर्ट्स करने के बाद क्या क्या कैटेगरीज है, क्या क्या ऑप्शंस हो सकता है। तो वो सारा चीज़ उनको यहाँ के कॉलेज वाले बता रहे हैं कि आप इस तरह से पढ़ाई करो। विजुअल आर्ट्स एनिमेशंस के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज़ के ऊपर है, मेडिकल कोर्सेज है साइंस स्टूडेंट्स के लिए, एग्रीकल्चर के ऊपर है, इंजीनियरिंग के ऊपर है, अलाइड हेल्थ साइंसेज, पैरामेडिकल कोर्सेज है। आप किसी भी फील्ड में, अभी इंडिया जैसे डेवलप कर रहा है, आप डिजिटल मार्केटिंग है, आप बोलते हो हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं ऑनलाइन, लेकिन हमें यही नहीं पता कि उन कंपनी में जॉब करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो नॉर्मल उस चीज़ को ही पढ़ना है। NEP आने के बाद से हर सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई होता है। किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, किसी को डांसिंग में इंटरेस्ट है, स्किल बेस्ड कोर्स होता है, स्पोर्ट्स में जाना है, तो उसी चीज़ को पढ़ना है। आप उसी चीज़ में अपना करियर बनाइए जिसमें आपका दिल लगता हो, तो वो बहुत बेहतर होता है। तो यहाँ पे उन सारे कोर्सेज़ के बारे में आज उनको बताया जाएगा सभी को। ये सारा दिन का ही प्रोग्राम है, मोरलेस 4-5 बजे तक चलेगा ये। तब तक जितने बच्चे आते हैं हम अटेंड करेंगे, बाकायदा उन्हें समझाया जाएगा, सबको बढ़िया से टाइम दिया जाएगा कि मन में किसी का डाउट ना रह जाए। 400 से अधिक कोर्स है यहाँ पे, अलग अलग फील्ड में। क्या क्या यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी यहाँ पे अगर देखे नाम बताऊँगा तो बहुत लंबा होगा, लेकिन स्टेट में बता दे रहा हूँ। जैसे बैंगलोर से है, पुणे से है, दिल्ली NCR ग्रेटर नोएडा से है, उत्तर प्रदेश से है, देहरादून से आए हैं, कोलकाता से है, सिक्किम से है, आसाम से है, और सभी राज्य के यूनिवर्सिटी है। अब होता है ना बच्चे को, मुझे कोलकाता जाना है, मेरे को बैंगलोर में ही पढ़ना है, मेरे को दिल्ली में जाके पढ़ना है, मेरे को नोएडा में जाके पढ़ना है, देहरादून में जाके पढ़ना है, सिक्किम जाके पढ़ना है या आसाम जाके पढ़ना है। आप कहीं भी जाना हो, सभी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस आपके शहर में आज आपको उनके एडमिशन क्राइटेरियाज़ के बारे में जानना है, या फंड जो होते हैं ना कि स्कॉलरशिप, पढ़ेंगे कैसे, हमने ये कोर्स चूज़ तो कर लिया लेकिन पैसे कहाँ से लाएंगे। तो वो स्कॉलरशिप है, मार्क्स के ऊपर है, गर्ल चाइल्ड के ऊपर अलग से है। प्लस आपको विद्या लक्ष्मी एक पोर्टल है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देते हैं बच्चे को 10 लाख रुपये पढ़ने के लिए, उसके माध्यम से पढ़ सकते हो। प्लस हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, हम ऑर्गेनाइज़र होकर अगर किसी को पढ़ना है, किसी को लगता है मेरे पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है, लेकिन अगर वो स्टूडेंट हमें अगर बेहतर लगता है कि ये नीडी है, ये बच्चा बहुत इंटरेस्टेड है, मार्क्स अच्छा कर रहा है, तो एक राजस्थान के भी यूनिवर्सिटी है, उनके पास है, जैसे फ्री में ही वो जो भी है उनका एकोमोडेशन तक भी वो फ्री करते हैं। तो उस तरह के बहुत सारे इंडिया में बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं, वो लोग इन बच्चों के लिए पैसा कॉलेजेस को पे करेंगे, या गवर्नमेंट के माध्यम से। आप लोग के आसाम में भी है या कोकराझार में भी, यहाँ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट हम लोग उनसे भी मिलेंगे कि कुछ नीडी बच्चे को अगर आप लोग हेल्प कर पाओ
हमारे माध्यम से, यूनिवर्सिटी अपने माध्यम से करेंगे, आप लोग भी अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओ तो वो पढ़ लेंगे, उनके लाइफ में अच्छा एक माहौल आ जाएगा। क्योंकि होता है ना कि परिवार में अगर 5 लोग हैं, एक व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा सक्सेसफुल निकल जाए तो वो परिवार ऑटोमेटिकली सक्सेस हो जाता है। तो हमें उसी चीज़ को आगे बढ़ाना है। बहुत स्टूडेंट है जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, किसी के परिवार में 10 बच्चे हैं, 5 लोग हैं, ऐसे हैं आसपास में, लेकिन कोई एक ही है जो 12 तक सबसे ज़्यादा पढ़ा है, वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर होता है। तो उस परिवार को शिक्षित बनाना है, तो वो सारा चीज़ को शिक्षा को कैसे करके मोटिवेट करना है, आप लोग का भी सहयोग रहना चाहिए इसमें, लोकल्स का सहयोग चाहिए हमें। हम तो बाहर के यूनिवर्सिटी को ला सकते हैं 1 दिन 2 दिन के लिए, हम उनको काउंसलिंग करवा सकते हैं, लेकिन जाना ना जाना उनका भी डिसीजन है, उनके इंटरेस्ट के ऊपर है, वो कितना हद तक आगे जा सकते हैं, वो कितना अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, वो देखना पड़ता है हमें। देखिए असम में ऐसा भी प्रॉब्लम है, बहुत सारा बीपीएल स्टूडेंट ऐसा बिलो पॉवर्टी लाइन जो होता है ना, उसमें नहीं। हम लोग के पास कैटेगरी SC ST OBC माइनॉरिटीज़, ये कुछ कैटेगरी है। तो मोरलेस यहाँ पे मैंने जितना भी देखा है ST स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। उनके लिए कुछ एक यूनिवर्सिटी से हमारा बात चल रहा है, एक फाइनल भी हो गया है। उसमें क्या है ना, हमने परसेंटेज क्राइटेरिया हटा दिया। अगर कोई SC ST स्टूडेंट है या माइनॉरिटी स्टूडेंट है, उसका अगर 50% भी मार्क्स 12 में स्कोर करता है ना, तो आगे का पढ़ाई का खर्चा हम लोग उसका कहीं ना कहीं से उस यूनिवर्सिटी से फ्री करवाने का कोशिश करें। तो 1-2 यूनिवर्सिटी से हमारा बात हो गया है, जो ये रेडी हो गए हैं। तो और भी यूनिवर्सिटी है, उनसे भी बात चल रहा है। सबका अपना अपना नियम होता है, तो जितना हो सकता है हम लेके आएंगे। अगर 2 यूनिवर्सिटी भी है तो तकरीबन उसमें 500 बच्चे पढ़ सकते हैं। तो उस तरह से हम लोग हर साल इस नंबर को बढ़ाना चाह रहे हैं कि हर एक स्टेट से अगर इतना स्टूडेंट जा रहा है तो हमें भी सीट्स ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी से मैं पैन इंडिया ट्रैवल करता हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस जाता हूँ कि जिसके पास पैसा है वो तो ठीक ही पढ़ ले रहा है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो उनके लिए क्या। तो यूनिवर्सिटीज़ के तरफ से हम लोग बात करके गर्ल चाइल्ड के लिए अलग से स्कॉलरशिप करवाया है, और SC ST बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन फीस का एक स्कीम हम लोग लेके आ रहे हैं। तो इस साल हम लोग आसाम में कुछ 100-200 सीट्स के ऊपर पहला काम करेंगे। उसके बाद देखते हैं कैसा है, तो बढ़ाया जाएगा, उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। हम लोग चाह रहे हैं अगर वही बच्चा जनरल भी है, BPL है, वो जनरल कैटेगरी के लिए भी है, वो 85% अगर मार्क्स स्कोर करता है 12 में, तो उसका भी फ्री है जनरल बच्चों के लिए। सिर्फ SC ST के लिए नहीं, जनरल कैटेगरी को भी हम लोग ऐड किए कि वो भेदभाव नहीं कर सकते ना कि SC ST पढ़ेंगे, जनरल वाले भी आ सकते हैं। आप BPL कैटेगरी, EWS एक सर्टिफिकेट होता है ना, इकोनॉमिकली